अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है सीटेट का वो 20 अगस्त को होने वाली है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है उर्दू का मैराथन क्लास आपके लिए लाया हूं और ये जो है आपका मैराथन क्लास 66 क्वेश्चन पर आधारित है। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि आगे जो भी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, माउन तदरीसी अशिया में किसका शुमार नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव सवाल पूछा गया है, यानी इसमें नेगेटिव यानी शुमार नहीं होता है, यानी आपका जो तदरीसी मवाद है उनमें से जो सहायता के रूप में, हेल्प के रूप में आप लेते हैं, उनमें से कौन सी चीज है इनमें से नहीं है। ये आपका ऑप्शन है तो कुतुब, यानी किताब की जमा कुतुब है, तो यहाँ पे जो है किताब की जो है हेल्प लिया जाता है, किताब के सहारे हम पढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चार्ट पेपर जो भी बिल्कुल सही है, इसके सहारे भी हम पढ़ाते हैं और नक्शा इसके सहारे भी हम पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सी, यहाँ पे इसको देखिएगा, जो कि पुरानी तालीम में जो है डराया जाता था बच्चों को या फिर जो है उसको मारपीट कर पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी जो नया दौर है, नए जमाने में जो है तालीम का जो है ये खाका जो है चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो है डरा के नहीं पढ़ाया जा सकता है, बल्कि उसको जो है खेल कूद के जरिए या फिर जिस तरह से बच्चा सीखना चाहता है उसी तरह से उसको सिखाया जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पे छड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल आपको नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन बसरी या मरई यानी विजिबल तौजीहात में शामिल नहीं है। ये भी नेगेटिव सवाल है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है यानी विजिबल जो है तौजीहात में शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन है मॉडल या फिर बी नक्शा, उसके बाद सी तस्वीर और डी में है रेडियो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका तस्वीर यानी विजिबल, ये जो है आपका मॉडल देख सकते हैं, नक्शा भी हम देख सकते हैं। ये विजिबल यानी देखने की चीज जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखने की चीज कौन नहीं है। क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक जो है उनका जो है सवाल के तह तक आप नहीं जाएंगे तो उनका जवाब आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए इनको जो है समझ कर ही जवाब देना है, यानी विजिबल तौजीहात में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो है मॉडल जो विजिबल तौजीहात में शामिल है, उसका नक्शा भी है, तस्वीर भी है, लेकिन जो रेडियो जो है विजिबल तौजीहात में शामिल नहीं है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव सवाल है, ये भी तालीम और तरबियत का मकसद नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है दोस्तों किरदार साजी, ऑप्शन ए में किरदार साजी, बी में है इखलाक आमूजी, इखलाक आमूजी, उसके बाद सी में है दौलत कमाना और डी में है तौर तरीकों में बेहतरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है तालीम और तरबियत का मकसद अगर दौलत कमाना होता तो फिर जो है तालीम और तरबियत जो है ये जो है नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पे तालीम और तरबियत से वो इंसान में जो है अपना जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो हर जगह काम आता है, सिर्फ दौलत कमाने में काम नहीं आता बल्कि हर जगह काम आता है। तो किरदार साजी भी इसका सही है, इखलाक आमूजी भी सही है और जो आपका तौर तरीकों में बेहतरी भी सही है। सिर्फ जो है आपका मकसद जो है दौलत कमाना नहीं होता है तालीम का, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग लेंगे कि 4 नंबर में दिया है कि तलबा अपनी अमली जिंदगी में किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं, यानी अमली जिंदगी में जो है किसको अपना जो है जो नमूना है, किसको देख के सीखते हैं, किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो जो है मैं इसका जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पीडीएफ का आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है टोटल 66 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और उसमें आप जो है डाउनलोडिंग करके टोटल आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले है कि अमली जिंदगी में किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं, वालिद को करते हैं या फिर मुअल्लिम को या फिर दोस्त को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बच्चा जो है तलबा क्या होता है, एक बच्चा ही होता है पहले, तो वो बच्चा कहाँ से आता है, अपने घर से आता है, मादरी यानी अपने जो माहौल से, घर के माहौल से आता है। तो वहां पे सबसे उनके लिए जो हीरो का जो है रोल अदा करता है, ठीक है। तो वो घर से आने के बाद जो है
तलबा जो है स्टूडेंट हो जाता है तो सबसे पहले घर में जो है वहां पे तो वो अपने जो आसपास के माहौल को देखता है, लेकिन जब स्कूल आता है स्कूल में तलबा जो है अपनी जो है अमली जिंदगी में किसको जो है अपना नमूना तस्लीम करते हैं, तो वो जो है आप मुअल्लिम को जो है बच्चा अपना जो है क्या जिंदगी में जो है अपना जो है नमूना तस्लीम करते हैं। किसको? मुअल्लिम को, यानी टीचर को जो है तलबा अपनी जो है क्या तस्लीम नमूना तस्लीम करते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 5 नंबर का। इसमें दिया है दोस्तों कि किसका इस्तेमाल बार बार करके बच्चों का तलफ्फुज दुरुस्त किया जा सकता है, यानी किस चीज का जो है रेडियो का या फिर टेप रिकॉर्डर का या फिर आपका टीवी का या फिर प्रोजेक्टर का, यानी इनमें से जो है किसका जो है बार बार जो है इस्तेमाल करके बच्चों का जो तलफ्फुज है, बोलने का जो तलफ्फुज है वो गलत होता है तो तलफ्फुज जो है सही किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। टेप रिकॉर्डर का जो है बार बार इस्तेमाल करके बच्चों का जो है तलफ्फुज दुरुस्त किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 6 नंबर का। 6 नंबर में दिया है कि जबान की तदरीस के लिए माउन तरीका क्या है। जबान की तदरीस के लिए जो है माउन यानी हेल्पिंग तरीका क्या है। आपका ऑप्शन है समई या फिर बसरी, समई व बसरी और इनमें से कोई नहीं। तो यानी समई और बसरी, तो समई सुनने का हो गया, बसरी आपका जो है देखने का हो गया। तो यहाँ पे सम यानी सुनने और देखने वाली चीज जो है हम जो है हेल्प के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, यानी जबान की तदरीस के लिए जो है माउन तरीका जो है समई व बसरी है, यानी आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल लेंगे दोस्तों। आगे का सवाल है यहाँ पे 7 नंबर में, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल किस लिए होता है। फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल किस लिए होता है। आपका ऑप्शन है तलफ्फुज दुरुस्त करने के लिए, बी में हिज्जे सिखाने के लिए, सी में है कवायद की जानकारी देने के लिए और डी में है साख्त सिखाने के लिए। डी में है साख्त सिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सी है, यानी फ्लैश कार्ड का जो इस्तेमाल होता है वो कवायद की जानकारी देने के लिए होता है, कवायद की जानकारी देने के लिए होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल हम लेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर में जदीदी तालीम के बारे में बताया जा रहा है कि जदीद तालीमी रोश क्या है, यानी जदीदी तालीमी रोश में यहाँ पे दिया है कि स्कूल की सरगर्मियों में उस्ताद मरकजी हैसियत रखता है। उसके बाद बी में है कि स्कूल की सरगर्मियों में तलबा मरकजी हैसियत रखता है, मरकजी हैसियत रखता है। उसके बाद सी में है सदर मदरस प्रिंसिपल मरकजी हैसियत रखता है और डी में है किताबें मरकजी हैसियत रखती है। तो यहाँ पे जो है आपका स्कूल की सरगर्मियों में उस्ताद मरकजी हैसियत रखता है, यानी आपका जो ऑप्शन ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा कि स्कूल की यानी जदीद तालीमी रोज में जो है स्कूल की सरगर्मियों में जो है यानी उनकी गतिविधियों में उस्ताद जो है मरकजी हैसियत रखता है। उस्ताद चाहे तो जो है उसको सरगर्मियां गतिविधि कराता है, तो इसका जो है मरकजी हैसियत जो है उस्ताद जो है मरकजी हैसियत रखता हो, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल देख लेंगे दोस्तों 9 नंबर में। 9 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड क्या है। तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड क्या है। बसरी माउन अशिया, यानी जो है यहाँ पे यानी ये आपका क्या है बसरी माउन अशिया देखने की जो है चीजें हैं, या फिर समई माउन अशिया या फिर बसरी व समई माउन अशिया और जो है यहाँ पे इनमें से सभी। तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड तख्ता स्याह। तो ब्लैक बोर्ड क्या होगा दोस्तों, सिर्फ देखने की चीज है। ये क्या है, सिर्फ देखने की चीज है, ना कि सुनने की। सिर्फ देख सकते हैं, इसको देख के हम उससे सीख सकते हैं, या फिर कोई चीज लिखा हुआ तो उनको हम देख के लिखते हैं, तो ये सिर्फ देखने की चीज है। तो ब्लैक बोर्ड हमारा बसरी माउन अशिया हो जाएगा, बसरी माउन अशिया। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल है दोस्तों कि मुअल्लिम उर्दू की खुसूसियत के पेश नजरिए, ठीक है, पेश नजरिए मेल खुसूसियत पर निशान लगाइए। ठीक है, पेश नजर बेमेल खुसूसियत पर निशान लगाइए। यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि इल्मी लयाकत व ज़ौक़ मुताला, उसके बाद बी में है कि तालीमी नफ्सियात पर उबूर और सी में है नए नए तरीके को अपनाने की सलाहियत, नए नए तरीके को अपनाने की सलाहियत और डी में है तान व तस्नीह तंज की आदत। तो यहाँ पे दोस्तों बेमेल पूछा गया है, तो बेमेल में यहाँ पे तान व तस्नीह तंज की आदत जो है ये बेमेल है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 11 नंबर का। 11 नंबर में दिया है कि लाइब्रेरी क्या है। 11 नंबर में दिया है लाइब्रेरी क्या है। ऑप्शन ए में है इल्म की प्यास बुझाने वाली, कुतुबवैनी का शौक पैदा करने वाली। सी में है ख्यालात में वुसअत व बुलंदी लाने वाली, जो है वो बुलंदी लाने वाली। उसके बाद डी में दिया है कि ये सभी। यहाँ पे सभी होगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, तो यहाँ पे दिया है ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 11 नंबर में आप जो है ये क्या है, इल्म की प्यास बुझाने वाली। अगर आपको प्यास लगी है तो आप अगर कुआं के पास जाएंगे जहां पे पानी का जो है बहुत ज्यादा तादाद है, तो वहां पे आपका प्यास बुझ सकता है। तो ये क्या है, लाइब्रेरी क्या है, इल्म की प्यास बुझाने वाली। क्या है, इल्म की प्यास बुझाने वाली, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल है तख्ता स्याह किसके लिए है। तख्ता स्याह किसके लिए है। बच्चों के लिए, उस्ताद के लिए, बच्चों के लिए, या फिर उस्ताद के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप तो बच्चों के लिए भी है तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड जो है बच्चों के लिए भी है। बच्चे उससे जो है क्या करते हैं, देख के लिखते हैं और टीचर उसमें लिखते हैं, यानी ये दोनों सही हो गया। तो यहाँ पे सी यानी दोनों के लिए, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। आगे का सवाल है 13 नंबर का। 13 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तदरीसी अमल को मौसर और दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीका ज्यादा मौजू है। इनमें से जो है आपको नीचे दिया गया है कि तदरीसी अमल जो है कौन सा बेहतर तरीका है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है कि अहम और गैर अहम बातों में तमीज न करना, और बी में है कि मुश्किल माना की तरफ तवज्जो मबसूल करना। उसके बाद सी में दिया है कि मौजू का तारुफ, और डी में दिया है कि मौजू के मुनासिबत से तदरीसी सामान की फराहमी। दोस्तों यहाँ पे जो है क्या क्या दिया है कि तदरीसी अमल को मुअस्सर और दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीका ज्यादा मौजू है। तो सबसे जो है ज्यादा अच्छी जो है तरीका है वो यहाँ पे मौजू के मुनासिब, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उनके मुनासिबत से तदरीसी सामान, यानी उसी के हिसाब से जो तदरीसी है यानी शिक्षण विधि है उसी तरह का जो है सामान का जो है मुहैया कराना, ये सबसे जो है बेहतर तरीका है और बेहतर जो है ये मौजू है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल हम लेंगे दोस्तों 14 नंबर में। 14 नंबर में दोस्तों यहाँ पे भी दिया है कि इमदादी सामान तालीम के सिलसिले में कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। नेगेटिव सवाल यहाँ पे फिर से नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पे हम नेगेटिव हमको लेना है। तो इमदादी सामान तालीम के सिलसिले में कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। तस्वुरात की तफहीम में तलबा को मदद मिलती है। तस्वुरात की तफहीम यानी तस्वुरात की जो है तफहीम मतलब समझना होता है दोस्तों। तस्वुरात की समझ में तलबा को मदद मिलती है, जो कि बिल्कुल सही है। हुसूल मालूमात का अमल सहल और आसान हो जाता है। हुसूल मालूमात का जो है अमल जो है सहल और आसान हो जाता है। इससे मुस्तनिद जानकारी हासिल होती है। इससे मुस्तनिद जानकारी हासिल होती है। इससे उस्ताद को दर्स व तदरीस के दौरान जो है दुश्वारी पेश आती है। इससे उस्ताद को दर्स व तदरीस के दौरान दुश्वारी पेश आती है। दोस्तों जब दुश्वारी का बात आए तो यहाँ पे जो है दुश्वारी पेश आती है, तो उस्ताद के लिए जो है तालीम में जो है जो इमदादी सामान है, यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इमदादी सामान को, तो इससे उस्ताद को जो है क्या दुश्वारी पेश आती है। तो बिल्कुल ये गलत बात है दोस्तों। इस यानी आपका जो उस्ताद है उनको जो है इमदादी सामान से दुश्वारी पेश नहीं आती है, बल्कि उसको और जो है क्या होता है उसको जो है मदद मिलता है। तो यानी आपका जो इसमें डी ऑप्शन इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा इसमें। चलिए आगे का सवाल है 15 नंबर का। 15 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहा जाता है। स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहा जाता है। उस्ताद को, तालिब इल्म को, दर्सगाह को, प्रिंसिपल को। इसको स्कूल का जो है सबसे मजबूत खंबा तालिब इल्म को कहा जाता है। किसको, तालिब इल्म को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का सवाल है 16 नंबर का। 16 नंबर में दिया है दोस्तों मुल्क को बनाने वाला किसे कहा गया है। मुल्क को बनाने वाला किसे कहा गया है। वालिदीन को, जो कि नहीं है, समाज को, उस्ताद को, तालिब इल्म को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मुल्क को बनाने वाला
मुल्क को बनाने वाला उस्ताद को कहा गया है दोस्तों। उस्ताद ही मुल्क को बनाता है, यानी तालिब इल्म को अच्छी तरह से पढ़ाता है, फिर वो जो है आगे चल के जो है कोई नेता बनता है तो कोई ये बनता है, तो इसीलिए जो है उस्ताद को क्या मुल्क को बनाने वाला कहा गया, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल है 17 नंबर का। 17 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है, दर्सगाह क्लासरूम में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह जो है ऑप्शन ए में दिया है कि तालिब इल्म को काम में लगाए रखे, बी में है तख्ता स्याह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, सी में है कि अच्छी तकरीर करे, और डी में है जो मजमून पढ़ाना है अच्छी तरह तैयार करे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो क्लास यानी दर्सगाह यानी क्लासरूम में जो है एक कामयाब उस्ताद के लिए जो है सबसे अच्छी चीज क्या है, यानी जो मजमून पढ़ाना है अच्छी तरह तैयार करे, जो कि स्टूडेंट को समझ में आए, तालिब इल्म को समझ में आए, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का 18 नंबर देख लेंगे दोस्तों। 18 नंबर में है कि मुल्क यानी राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा गया है, मुल्क और राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा गया है। तो यहाँ पे भी मुल्क और राष्ट्र को बनाने वाला, जो कि एक बार पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यानी आपको उस्ताद को, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन में। 19 नंबर का क्वेश्चन में है कि जबान सीखने में दर्जेल जदीद आलात माउन साबित हो सकते हैं, यानी आपका जो जबान सीखने में जो है नीचे दिए गए दर्जेल जदीद आलात यानी नए जो है आलात जो है माउन साबित हो सकते हैं। आपका ऑप्शन ए में है कि टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। क्या है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, उसके बाद घड़ी, उसके बाद माइक्रोवेव। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जदीद आलात अभी कौन कौन सा आया हुआ है। तो टेप रिकॉर्ड भी जो है माउन तदरीस, यानी आपका जो जदीद आलात है टेप रिकॉर्डर है, उसके बाद रेडियो है, उसके बाद जो है आपका टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये सब चीजें जो है आपका क्या होता है जदीद आलत है, और ये जो है आपका सीखने में यानी आपका जो तदरीसी आमुजस्से उसमें जो है मदद करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये सब चीजें जो है आपका सीखने में मदद करते हैं। टेप रिकॉर्डर हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सब क्या हुआ सीखने में मदद करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 20 नंबर में। 20 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मकतब में हम क्या करने जाते हैं, मकतब में हम क्या करने जाते हैं, सोने, पढ़ने, खेलने या फिर खाने। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही हल्का सवाल है, इसमें आपको जो है घबराने की कोई मतलब ये नहीं है, और जो है ये बिल्कुल जो है आपको पता ही होगा कि जो है पढ़ने के लिए हम लोग जाते हैं। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों 21 नंबर में। 21 नंबर में दोस्तों दिया है कि एक टीचर का सबसे अहम काम है, एक शिक्षक का जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो अहम काम है वो क्या है, पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़िम करना, यानी आपका सिस्टमेटिक, मुनज़्ज़िम मतलब सिस्टमेटिक होता है, तरतीब वाइज यानी सिस्टमेटिक करना। उसके बाद बी में है कि क्लास में लेक्चर देना, और सी में है कि बच्चों का ख्याल रखना, और डी में है यानी आपका जो दाल में है कि तलबा की मेहनत को जांचता, ठीक है, जांचना। तो दोस्तों एक टीचर का सबसे अहम काम क्या है कि जो है क्या करना, बच्चों को जो है पढ़ाई के काम का जो है पढ़ाई के काम को जो है क्या करना, मुनज़्ज़िम करना, सिस्टमेटिक करना, ताकि बच्चा सीख सके, उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लेंगे यहाँ पे 22 नंबर का। 22 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मुअल्लिम कमराए जमात में दर्स व तदरीस के लिए जरूरी मवाद को जहन में रखकर मंसूबा सबक तैयार करता है, उसको क्या कहते हैं। यानी जो है मुअल्लिम आपको जो टीचर है कमराए जमात यानी क्लासरूम में दर्स व तदरीस के लिए, यानी जो दर्स यानी जो पढ़ाएगा उस तदरीस के लिए जो है जरूरी मवाद को, यानी कुछ जरूरी जो है अशिया है, जरूरी चीजें हैं को जहन में रखकर, उसको जो है जहन में रखकर जो है मंसूबा सबक तैयार करता है, इसको क्या कहते हैं, इकाई नोट या फिर सालाना यूनिट या फिर आपका तदरीसी यूनिट, रिसोर्स यूनिट। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है क्या होगा, ये जो है तदरीसी यूनिट क्या होगा, तदरीसी यूनिट, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों यहाँ पे हस्ब जेल एक खुर्द तदरीस की खूबी है। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि पेचीदा तदरीस। क्या है पेचीदा तदरीस, उसका बाज रसाई का हुसूल फौरी होता है। उसके बाद सी में है कि तदरीस का वक्फा 40 से 50 मिनट होता है। उसके बाद डी में है मुअल्लिम वक्त वाहिद में मुतअद्दिद महारतों की मश्क करता है।
तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो है आपको बी बाज रसाई का हुसूल फौरी होता है, यानी आपका जो है हस्ब ज़ेल एक खुर्द व तदरीस की जो खूबी है वो है आपका बाज रसाई का हुसूल फौरी होता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल है 24 नंबर का। 24 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि उस आले की मदद से तस्वीर खाकों को नुमाया तौर पर बड़ा करके वाज़ेह तौर पर कई तलबा को एक साथ सिखाया जा सकता है। अपनी जो है एपीडिया स्कोप, उसके बाद लिंगवा फोन, उसका टेलीविजन, जो है फ्लानील बोर्ड। तो यहाँ पे नहीं इस आले की यानी इस आले की मदद से जो है तस्वीर खाकों को नुमाया तौर पर बड़ा करके जो है वाज़ेह तौर पर जो है तलबा को एक साथ सिखाया जा सकता है, यानी इसको जो है किसी तस्वीर को बड़ा मतलब करने की बात कही गई है। ठीक है, तो बड़ा करने की बात कही गई है, तो ऐसा कौन सी आला है जिससे कि हम तस्वीर को बड़ा करके देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि एपीडिया स्कोप, जिससे कि हम जो है तस्वीर को बड़ा कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल है 25 नंबर में। नीली जो है काली खेलो सीखो। ठीक है, खेलो सीखो तरीके कार में आमुजशी कार्ड्स पर लगाई गई तस्वीर डैश कहलाती है। यहाँ पे है कि मरहला, उसके बाद बी में है लोगो, उसके बाद सी में है निशान और डी में है आपका सतह। तो इसमें दोस्तों आपका जो 25 नंबर का है इसमें आपका क्या होगा, लोगो होगा। क्या होगा, लोगो होगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल है 26 नंबर का दोस्तों। 26 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मुकामी वसाइल के इस्तेमाल के जरिए तलबा में सुनने की सलाहियत में इजाफा होता है। बी में तजुर्बात वसी होते हैं और सी में जबान की रवानी में इजाफा, उसके बाद डी में है कि जबान दानी की जज्बा को निखारा जा सकता है। यानी यहाँ पे आपको जो है क्या कि जो है मकामी वसाइल के इस्तेमाल के जरिए तलबा में क्या जबान दानी के जज्बे को जो है निखारा जा सकता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे का सवाल दोस्तों यहाँ पे लेंगे 27 नंबर का। 27 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि असातिज़ा बच्चों पर अच्छे हिदायत को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए दर्ज झेल में कौन सा तरीका मौजूद नहीं है। फिर से यहाँ पे नेगेटिव सवाल पूछा है, तो नेगेटिव सवाल जैसे ही आएगा तो आपको जो है ध्यान केंद्रित करना है सवाल पर और उसके जो है जो ऑब्जेक्टिव सवाल यानी जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उन पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आम फाहम हो, बिल्कुल ये जो है सही बात है। आम फाहम होना जो है सबक के लिए बहुत ही जो है अच्छी अलामत है। जो सबक जो है बहुत आम फाहम होना चाहिए। उसका मुख्तसर हो, ये भी सही है। तवील हो और जो है मुंतकी वो तरबियती हो, ये भी सही है। बल्कि यहाँ पे क्या है कि असातिज़ा बच्चों पर अच्छे हिदायत को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए दर्ज झेल में कौन सा तरीका मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे जो है तवील हो, क्या हो, तवील हो, ये जो है मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे 28 नंबर का दोस्तों। 28 नंबर में दिया है कि खेल और आमोजश के आपसी ताल्लुकात के तजज़िया में यह इम्कान गैर जरूरी है। यानी खेल और आमोजश की आपसी ताल्लुकात के तजज़िया में यह इम्कान गैर जरूरी है। खेल बराए खेल, खेल बराए आमोजश, उसके बाद आमोजश बराए खेल और डी में है आमोजश बराए आमोजश, यानी यह इम्कान गैर जरूरी है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो खेल और आमुजश की आपसी ताल्लुकात के तजज़िया में, विश्लेषण में यह इम्कान गैर जरूरी है, यह इम्कान गैर जरूरी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, यानी आपका आमुजश बराए खेल, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। यानी आपका जो है खेल और आमुजश की आपसी ताल्लुकात की तजज़िया में यह इम्कान जो है गैर जरूरी है, यानी आपका आमुजश बराए खेल। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 29 नंबर का। 29 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि फ्लाइल बोर्ड उस किस्म का तदरीसी वसीला है, यानी जो है आपका फ्लाइल बोर्ड जो है इस किस्म का जो है तदरीसी वसीला है। यानी सुनने वाला जो है वसीला है, या फिर देखने वाला, या फिर दोनों चीजें, या फिर नशरी वो इशाती वसीला है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस तरह का जो है वसीला है। तो फ्लाइल बोर्ड जो है आपका विजुअल, यानी जो आपका जो है क्या देखने वाला जो है वसीला है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का दोस्तों हम लोग लेंगे सवाल
30 नंबर में दिया है कि जमाती कमरा में तदरीसी वसाइल के इस्तेमाल से असातिज़ा के काम में आसानी होती है, असबाक जल्द मुकम्मल हो जाते हैं, और सी में है कि तलबा की हाजिरी में इजाफा हो जाता है, और डी में है कि आमुजश मुअस्सर व जानदार और ख्यालात मुकम्मल वाज़े और साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जमाती कमरा में क्या है कि जमाती कमरा में तदरीसी वसाइल के इस्तेमाल से क्या होता है, आमुजश मुअस्सर और जानदार और ख्यालात मुकम्मल वाज़े और साफ हो जाते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 31 नंबर का। 31 नंबर में दोस्तों दिया है कि मौजूदा तर्ज तालीम में उस्ताद की हैसियत है, यानी अभी का जो तर्ज तालीम है इनमें उस्ताद की किस तरह का हैसियत है, निगरांकार या फिर रहबर या फिर साथी या फिर सहूलत रसा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी का जो मौजूदा जो तर्ज तालीम है इसमें उस्ताद की हैसियत जो है सहूलत रसा है, यानी सहूलत रसा ने डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का सवाल हम लेंगे 32 नंबर का। दोस्तों 32 नंबर में दिया है कि 5E की दुरुस्त तरतीब है, 5E की जो है दुरुस्त तरतीब है यहाँ पे मसरूफियत, तहकीक, वजाहत, तौसी, कदर पेमाई। तो बी में है कि तहकीक, वजाहत, मसरूफियत, तौसी, कदर पेमाई। उसको तहकीक, मसरूफियत, वजाहत, तौसी, कदर पेमाई। उसको डी में है मसरूफियत, वजाहत, तहकीक, तौसी, कदर पेमाई। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 32 का यानी मसरूफियत, तहकीक, वजाहत, तौसी और कदर पेमाई यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 33 नंबर का सवाल है। 33 नंबर का सवाल में दोस्तों थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसको थोड़ा समझ के पढ़ना है। सबसे पहले परिंदों की तस्वीर और मालूमात इकट्ठा करना। क्या है, परिंदों की जो चिड़िया है उनकी तस्वीर को जो है मालूमात की जो है तस्वीर और जो है मालूमात को इकट्ठा करना। तारीखी इमारतों का एल्बम बनाकर मालूमात जमा करना, यानी जो पहले पुराने जो तारीखी जो बिल्डिंग है, इमारत है, उनकी जो है मालूमात को इकट्ठा करना, मालूमात जमा करना। अखबार की दिलचस्प खबरों के तराशे इकट्ठा करना, यानी आपका अखबार में जो भी दिलचस्प खबर है उसको जो है इकट्ठा करना। जो है दर्जा मंदरजा बाला सरगर्मी, ये सब गतिविधि ये जितनी भी गतिविधि है सरगर्मियां नस्र के उस तदरीसी तरीके में जो है तरीके में रही तरीके तजवीज की जाती है, दरसी किताब का तरीका, यानी किस तरीका का जो है ये तजवीज की जाती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, दरसी किताब का तरीका, या फिर मनसूबाती तरीका, या फिर खेल कूद का तरीका, या फिर ड्रामा और अदाकारी का तरीका। तो दोस्तों ये जो है आपका जैसे आपका परिंदों की तस्वीर इकट्ठा करना, तारीखी इमारतों का एल्बम बनाकर मालूमात जमा करना, या फिर अखबार की दिलचस्प खबरों को तराश इकट्ठा करना, मंदरसा जितने भी जो है बाला जो सरगर्मी है ये जो है मनसूबाती तरीका। क्या है, मनसूबाती तरीका, यानी बी ऑप्शन ये जो है सही होगा, मनसूबाती तरीका है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों। 34 नंबर का क्वेश्चन में है कि उर्दू जबान के असनाफे सुखन की तदरीस के दौरान मुअल्लिम कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के जरिए पीपीटी यानी पावर पॉइंट के दिखलाते हुए गजल, नात, अफसाना, ड्रामा जैसे अनवानात समझाता है तो वह, यानी यहाँ पे उर्दू जबान की जो है असनाफे सुखन यानी असनाफे सुखन की तदरीस के दौरान क्या करता है, जो मुअल्लिम है वो कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के जरिए पीपीटी पावर पॉइंट दिखलाते हैं। क्या है, पीपीटी पावर पॉइंट दिखलाते हुए गजल और नात, अफसाना, ड्रामा, ये सब क्या असनाफ है। ठीक है, तो पीपीटी, गजल, नात, अफसाना जो है ये सब जैसे अनवानात समझाता है तो वह जो है किस तरह का जो है आला इस्तेमाल कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये समई आला इस्तेमाल कर रहा है जो कि सिर्फ सुनने वाला है। क्या है, समई आला इस्तेमाल कर रहा है जो कि सिर्फ सुनने वाला है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है, सुनने वाला नहीं है। पीपीटी इस्तेमाल कर रहा है मतलब वो दिखा रहा है। चलिए, समई व बसरी आलात इस्तेमाल कर रहा है, अपना वक्त जाय होने से बचा रहा है, जो कि बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। बसरी आलात इस्तेमाल कर रहा है, देखने वाली हालात जो है इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सिर्फ देखने, यहाँ पे बल्कि सुनने वाला। पीपीटी में जो है आप जो है ऑडियो भी जो है उसमें दिया जाता है, तो वहां पे जो है तो यहाँ पे सुनने और देखने दोनों ही चीजें को जो है यहाँ पे प्रावधान है पीपीटी में। तो यानी पावर पॉइंट में आप अगर किए होंगे तो आपको पता ही है ये किस तरह का आला इस्तेमाल कर रहा है। ये जो है आपका समई व बसरी आलात इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह, समई व बसरी आलात इस्तेमाल कर रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 35 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि जमाती कमरे में अगर तलबा से गलतियां हो जाए तो मुअल्लिम को जो है क्या करना चाहिए। यही यह जो बताने का मकसद है कि जमाती कमरे में यानी आपका जो क्लास रूम है वहां पे अगर कोई स्टूडेंट से जो है अगर कोई गलतियां हो जाती है तो मुअल्लिम को जो है क्या करना चाहिए। आपका ऑप्शन है कि तलबा को मारपीट करे, क्या करे, मारपीट करे। और बी में है कि खुद की लापरवाही समझे, खुद की लापरवाही समझे नहीं अपने आप को कमजोर समझे, लापरवाही कि हमने ही छोड़ दिया है या फिर हम ही गलत थे इसलिए जो है। उसके बाद सी में है कि जमात में अदम गैर दिलचस्पियां समझे, जमात में अदम गैर दिलचस्पियां समझे। और डी में इक्तिसाबी सिलसिले की पहली सीढ़ी समझे, इक्तिसाबी सिलसिले की पहली सीढ़ी समझे। दोस्तों यहाँ पे जमात में अदम यानी गैर दिलचस्पियां समझे, यानी कोई गलती करता है तो वो जो है जमात में जो है अदम यानी गैर दिलचस्पी यानी वो दिलचस्पी नहीं ले रहा है इसलिए गलती कर रहा है। तो यानी ये ऑप्शन इसका सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए 36 नंबर का दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि तदरीसी अमल में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी चीज लाजमी है। तदरीसी अमल में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी चीज लाजमी है। आपका ऑप्शन है तकसीमुल औकात, तकसीमुल औकात। बी में है जांच और सी में है मंसूबाबंदी और डी में है जबानी काम, डी में है जबानी काम। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से समझिए कि यहाँ पे है तदरीसी अमल में यानी सीखने के जो अमल में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी चीज लाजमी है। यहाँ पे तकसीमुल औकात दिया है, जांच दिया है, मंसूबाबंदी दिया है, जबानी काम दिया है। तो यहाँ पे तो है मंसूबाबंदी यानी कामयाबी हासिल करने के लिए मंसूबाबंदी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान की तदरीस का अहम मकसद क्या है। यानी जबान जो सीख रहे हैं कोई भी जबान तो इसका जो सीखने का जो असल मकसद है, अहम मकसद है वो क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है असनाफे सुखन से आगाह करना, लिसानियाती ज़ौक़ व शौक पैदा करना, लिसानियाती ज़ौक़ व शौक पैदा करना। बी में है तख्लीक रुझान पैदा करना, तामीरी काम करना और तहरीर खूबसूरत बनाना, तहरीर खूबसूरत बनाना। सी में है तख्लीक की तहरीक देना, ठीक है, तख्लीक की सलाहियत को जिला देना और तरक्की देना। उसके बाद डी में है कि तख्लीक को तहरीक देना और अदब से दिलचस्पी पैदा करना। तो जबान की तदरीस का सबसे अहम मकसद क्या है दोस्तों, तख्लीक की तहरीक देना, तख्लीक की तहरीक देना, तख्लीकी सलाहियत को जिला देना और जो है तरक्की देना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों 38 नंबर में। 38 नंबर में दोस्तों दिया है कि तलबा की रहनुमाई के लिए, तलबा की रहनुमाई के लिए जबान के मुअल्लिम में कौन सी सलाहियत जो है, कौन सी सलाहियत होनी चाहिए, कौन सी सलाहियत होनी चाहिए, कौन सी सलाहियत होनी चाहिए। यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन में है कुव्वत मुतखिला, तामीर, ज़ौक़ और अदब से रुग़बत। और बी में है कि कुव्वत मुतखिला और फनकारी और जो है तख्लीकियत। और सी में है कुव्वत मुतखिला, कुव्वत बर्दाश्त और तामीरी रुझान। और डी में है कुव्वत मुतखिला और कुव्वत अमल और जो है मुंतकी सोच। तो यहाँ पे में नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन में यहाँ पे जो है आपका 38 का बी बिल्कुल यहाँ पे सही दिया है, कुव्वत मुतखिला और फनकारी और तख्लीकियत यानी रचनात्मक जो है होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही दिया है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 39 नंबर का दोस्तों। 39 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत हुआ है। यानी उर्दू जबान की जो महारत है वो हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया है इसमें कि क्लास में उर्दू जबान बोलने की मुमानत हो। बी में है कि घर में बिल्कुल उर्दू जबान नहीं बोली जाती। उसके बाद सी में है कि उर्दू तक जो है तलबा की रसाई का न होना। और जो है डी में है कि हिंदी मादरी जबान राबते की जबान है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो है बताने की जरूरत है कि यहाँ पे जो है उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत हुआ है, जहाँ पे जो है उर्दू तक जो है तलबा की रसाई का ना होना, यानी पहुंच, यानी उर्दू तक तलबा यानी स्टूडेंट का जो है पहुंच का जो है नहीं होना, ये जो है उर्दू जबान की जो है महारत जो है हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत है। तो यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 40 नंबर का। 40 नंबर में दिया है दोस्तों, जब एक तालिब इल्म को जमाना की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो तो उसका जो है तदारुक कैसे करेंगे, उसका जो है तदारुक कैसे करेंगे।
आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि तलबा खुद जुमले बनाएं और टीचर उनकी उस सरगर्मी में मदद करे। और बी में दिया है कि तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मश्क कराना। और सी में है कि असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना। और डी में दिया है कि मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौके फराहम करना। दोस्तों यहाँ पे जो है सवाल को फिर से समझना है बेहतरीन से कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि तलबा यानी जब एक तालिब इल्म को ज़माना की किस्मों को जैसे ये पढ़ाते हैं तो उसको समझने में क्या होता है, दुश्वारी होता है, ठीक है, दुश्वारी होता है, मुश्किल होता है। तो उस वक्त का जो है उसको किस तरह से समझाएंगे, कैसे करेंगे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि जब आपको, ठीक है, जब आपको जो है अगर तालिब यानी आपका उस्ताद जो है आपको अगर कभी भी आपकी असल जिंदगी से कोई रिलेटेड अगर कोई मिसाल दिया होगा तो आप बहुत बेहतरीन से समझे होंगे और उसको जो है बहुत ज्यादा समझे होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है कि उसको जो है क्या करेंगे, असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात, यानी ऐसा असल जिंदगी में बहुत से ऐसे हालात गुजरे होंगे जिसमें आपको समझाने में ऐसा होगा कि ये जो है जमाना की ये किस्म है, ये फेल है, ये माजी है, ये मुस्तकबिल है, जो होने वाला है या फिर हो गया है या फिर हो चुका है या फिर हो रहा है। तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, इस तरह का जो है जमाना की किस्मों को समझाएंगे, उसको असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात से जो है मदद से जो है मश्क करना। तो यहाँ पे जो वो बच्चा बेहतरीन समझेगा, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए 41 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन लेंगे। 41 नंबर में दिया है यहाँ पे कि तख्लीकी मुताला मिसालें हैं। तख्लीकी मुताला मिसालें हैं, आपका ऑप्शन ए में है कि मौजू से मुताल्लिक इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना। बी में है कि मुख्तलिफ नजरियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखना। सी में है कि माना जानने के लिए मुताला करना। और डी में है मौजू पर ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए लाइब्रेरी में हवाले के लिए काम करना। लाइब्रेरी में हवाले के लिए काम करना। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन दिया है कि तख्लीकी मुताला मिसालें हैं। तख्लीकी यानी आपका जो है मुख्तलिफ नजरिया, तख्लीकी रचनात्मक जो है यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपका यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे फिर से कि मुख्तलिफ नजरियात, यानी मुख्तलिफ नजरियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखना, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सरसरी नजर डालना क्या है। यानी अगर आप मानते हैं किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो जो है उसको जो है बोलकर नहीं पढ़ते बल्कि सरसरी नजर इधर से उधर फटाफट पढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हम जो है इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ते हुए खास चीज या फिर चीजों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेजी से नजर डालना। क्या गैर जरूरी, जो चीज जरूरी नहीं है उनको छोड़ते हुए जो चीज जरूरी है उनको जो उनकी मालूमात को हासिल करने के लिए जो मतन पर तेजी से नजर डालना। उसके बाद बी में दिया है कि मतन का मुताला करके उसमें से सही मालूमात लिखना। और सी में है कि पढ़ते वक्त नजरियात या मालूमात को सही नुक्ता नजर से देखना, यानी पढ़ते वक्त जो है नजरियात या फिर मालूमात को सही नुक्ता नजर से देखना। और डी में है कि आम मवाद, नजरियात या फिर खुलासा असल मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन देखना। दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत कंफ्यूजन होता है, सवाल को इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो है क्वेश्चन को जो है सबसे पहले सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आप जो है उसका जो है जो रिजल्ट है उस पर पहुंचिएगा। इसलिए कि यहाँ पे हमने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पे हमको यही बेस्ट लगा, लेकिन जब उसके बाद जो है जब मतन का मुताला करके जो है उसमें से सही मालूमात लिखना, ये भी जो है अच्छा ही लगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है पढ़ते वक्त नजरियात या फिर मालूमात को सही नुक्ता नजर से देखना। तो यहाँ पे दिया है डी में ऑप्शन सबसे दे कि आम मवाद, जो है आपका जो आम मवाद है, नजरियात या फिर असल खुलासा का मतलब, यहाँ पे मेन ऑप्शन दिया है कि असल खुलासा का मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन देखना। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत नहीं है बल्कि इसीलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि असल खुलासा मतलब के लिए हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों 43 नंबर का क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। 43 नंबर का क्वेश्चन में है कि किसी यानी मतनी पेवस्तगी जाहिर करती है। मतनी पेवस्तगी जाहिर करती है, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि ऑप्शन ए में है कि किसी पैराग्राफ में दलील के साथ मालूमात पेश करना, किसी पैराग्राफ के साथ दलील के साथ मालूमात पेश करना। उसके बाद बी में है कि एक मसलसल लंबे मतन में मुख्तलिफ मालूमात को लिखना। और सी में है कि पैराग्राफ के जुमलों में ताल्लुक पैदा करने के लिए ज़मीर, हुरूफ, रब्त या मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना।
उसके बाद डी में दिया है कि कहानी के वाकयात बयान करने के लिए पैराग्राफों को तरतीब देना। कहानी के वाकयात को बयान करने के लिए पैराग्राफों को तरतीब देना। यहाँ पे फिर से दोस्तों यहाँ पे समझिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे कि पैराग्राफ यानी मतनी पेवस्तगी जाहिर करती है। तो पैराग्राफ के जुमलों में ताल्लुक पैदा करना, पैराग्राफ के जुमलों में क्या करना, ताल्लुक पैदा करना, ज़मीर, हुरूफ, रब्त या मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना, यानी इसका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 44 नंबर का। 44 नंबर का सवाल है यहाँ पे कि तसनीफ को तकरीर से कौन सी चीज मुख्तलिफ करती है। तसनीफ को तकरीर से यानी कौन सी चीज जो है मुख्तलिफ करती है, अलहदा करती है। तो जो है ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे ज्यादा तेज रफ्तार सरगर्मियां, उसके बाद बी में है कि बहुत ज्यादा ग्रामर का इस्तेमाल का ना होना, सी में है अमूमन वजाहती इख्तिताम, और डी में है अल्फाज की भरमार जो है भरमार या फिर तकरार की कमी, भरमार या फिर तकरार की कमी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है तकरीर को यानी तसनीफ को तकरीर से जो है आपका ज्यादा तेज रफ्तार सरगर्मियां अलग करती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल लेंगे दोस्तों 45 नंबर का। 45 नंबर का यहाँ पे है कि उर्दू जबान की क्लास में तकरीर के अमल यानी उर्दू जबान की क्लास में तकरीर के अमल और जो है रद्द अमल, और रद्द अमल के लिए जरूरी है उर्दू जबान की क्लास में तबादला ख्याल करना, यानी एक दूसरे के जो है तबादला ख्याल मीन्स आपका जो है बातचीत कराना या फिर जो है अपनी ख्याल को जो है बताना, फिर किसी से सुनना, तबादला ख्याल करना। तो ये जो है पूछा जा रहा है कि उर्दू जबान की क्लास में जो है तकरीर के अमल यानी आपका जो बोलने के जो है अमल है और रद्द अमल के लिए जरूरी है उर्दू जबान की क्लास में जो है तबादला ख्याल कराना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों आपको, ऑप्शन ए में सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका अख्तियार करना, यानी सुनने वालों के जवाब के मुताबिक जो है तकरीर करने का जो है तरीका अख्तियार करना, या फिर किसी के रिजल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना। और सी में दिया है कि एक मुकालमा जो रस्मी तकरीरी और खुद कलामी के मुताजाद होता है, और डी में है कि जबान का बरजस्ता इस्तेमाल करना, जबान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। दोस्तों यहाँ पे जो है उर्दू जबान की क्लास में तबादला ख्याल कराना यानी जबान का बरजस्ता इस्तेमाल करना, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पे मैं इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और ये पूरा क्वेश्चन आपका 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसका जो आंसर की है इसी जो पीडीएफ के नीचे दिया हुआ रहेगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोडिंग करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे का क्वेश्चन लेंगे 46 नंबर का। दोस्तों 46 नंबर का क्वेश्चन में है कि जबान की तहसील आपका ऑप्शन ए में है कि ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तजज़िया शामिल है। दोस्तों हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है, और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी दोनों ईयर का जो है यहाँ पे एक साल में पूछा गया, फिर दूसरे साल में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जो है आप VVI लगा सकते हैं, और हमने टाइपिंग भी किया है तो शायद आगे भी ये क्वेश्चन फिर से डबल टाइपिंग हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए सब VVI क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। पहले जबान का जो तहसील है, जबान की जो तहसील हो क्या है, तो ऑप्शन में ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तजज़िया शामिल है। और उसके बाद बी में है कि इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जबान को समझने का अमल, और सी में है कि यह एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जबान सीखने का माहौल पैदा करती है। और डी में है कि जरूरी अल्फाज के जखीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। जरूरी जो है अल्फाज में जखीरा का जो है इस्तेमाल जो है जखीरा का इस्तेमाल उन और जो है उनको याद करना शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन दिया है कि जबान की तहसील यानी ग्रामर को समझने के साथ साथ जो है नए अल्फाज को याद करना और उनका तजज़िया शामिल है, ऑप्शन यहाँ पे जो ए दिया है, कहीं पे ए दिया है, और आगे हम जो है बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे का हम देख लेंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी ए दिया है, फिर आगे हम जो है बात करते हैं। यहाँ पे एक हम चलते हैं आगे और आपको दिखा देते हैं उस क्वेश्चन को भी, और उसका भी आंसर जो है दोनों ईयर का अलग अलग जवाब दिया है, तो उसको हम देख लेते हैं दोस्तों।
थोड़ा सा वेट करें, मैं दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। ये जबान की तहसील 63 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है, ठीक है। जबान की तहसील 63 नंबर में यही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड किया गया है और इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 63 का सी। तिरसठ का सी, यानी एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जबान सीखने का माहौल पैदा करती है। चलिए हम क्वेश्चन कहां पे थे, 46 नंबर में थे। 46 नंबर में थे। तो यहाँ पे जो हम देखा था रिपीटेड क्वेश्चन में, यहाँ पे सी है कि यह एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जबान सीखने का माहौल पैदा करती है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको भी दिया है लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इसको जो है सी ही इसको हम मानेंगे, इसलिए कि ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको जो है बोर्ड इसी क्वेश्चन को जो है सही आंसर करार दिया है, यानी सी ऑप्शन ही इसका सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिखा गया है। चलिए आगे का सवाल देख लेंगे दोस्तों, आपका 47 नंबर का 47 नंबर में क्वेश्चन है कि इब्तिदाई सतह पर हिस्से की जांच को मौसर कैसे बनाया जा सकता है, यानी इब्तिदाई सतह पर हिस्से की जांच को मौसर कैसे बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है कहानी, बी मवाद, वाकयात और किरदारों पर मबनी तहरीरी इम्तिहान। उसके बाद बी में है कि जबानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे यह मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे है कि एक छोटे प्रोजेक्ट में एक किताब मतन का तबसरा 50 अल्फाज में लिखवाना, और डी में है कि अल्फाज, माने और तासरात की बुनियाद पर क्विज बोलना। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है कहानी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, कहानी, मवाद, वाकयात और किरदारों पर मबनी तहरीरी इम्तिहान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा 47 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों 48 नंबर का। 48 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तालिबे इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है, गैर मुसर्रिद अल्फाज केस स्टडी। उसके बाद बी में है कि बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना, सी में है कि फील्ड ट्रिप और मशाहिदे, और डी में है असली अशिया और नमूने। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है क्या, यानी तालिबे इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है, तो यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना, बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल है 49 नंबर का दोस्तों। 49 नंबर का यहाँ पे दिया है कि सुनने की मुहर्रिकात एक है, सुनने की मुहर्रिकात एक है, इंफॉर्मेशन मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए और उसकी हिदायतें दी जाए, बी में है क्या सुनना तबसरा करने के लिए अच्छा है, और सी में है कि तलबा को सुनने और काम को पूरा करने के काबिल बनाना, और डी में है कि तलबा का अलहदा ग्रुप बनाया जाए और वह दोबारा जमा हो और बताएं उन्होंने क्या सुना। तो यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन, सुनने की जो मुहर्रिकात क्या है, इंफॉर्मेशन मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए, क्या मालूमात की कमी को जो है पेश करने की जो है कोई सरगर्मी पेश की जाए और उसकी हिदायतें दी जाए, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 50 नंबर का। 50 नंबर में दिया है कि तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है, ऑप्शन ए में है कि किसी स्कूल या उसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना, बी में है कि दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना, और सी में है कि दो या ज्यादा चीजों, मकामात, वाकयात के बाहमी ताल्लुक को जांचने के लिए जांचने वाले के सामने वाजे करना, और डी में है कि मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना, मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को क्या करना, मौका देना। तो यहाँ पे जो है क्या पूछा गया सवाल, तबादला ख्याल का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है, तो किसी स्कूल या उसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, ये जो है 50 नंबर का है और इसका जो है क्या होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ये गैर रस्मी तरीका नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन 50 का जो सी ऑप्शन है, यानी दो या दो से, यानी दो
या फिर दो या ज्यादा चीजों, मकामात, वाकयात के बाहमी ताल्लुक को जांचने वाले के सामने वाजे करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये जो है नहीं होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 51 नंबर का। 51 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि लिखने में रेडियल, ठीक है, रेडियल महारतें हैं। यहाँ पे ऑप्शन है डायग्राम बनाना और तलखीस करना। उसके बाद यहाँ पे हवाला को इस्तेमाल करने की सलाहियतें, उसको पढ़ने और सुनने के वक्त मालूमात इकट्ठा करना और नोट्स बनाना और जो है नोट्स लेना। यहाँ पे जो आपका डायग्राम बनाना और तलखीस करना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे का सवाल हम लोग लेंगे 52 नंबर का दोस्तों। 52 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि ग्रामर के खेल तलबा की बेदारी को फरोग देते हैं। ग्रामर का खेल तलबा की बेदारी को फरोग देते हैं। आपका ऑप्शन है एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करें, और बी में है कि जब उस्ताद क्लास को कंट्रोल करे तो उसके मतलब यानी उसके मतलब को समझे और महसूस करे। सी में है कि दिए हुए मरकजी ख्याल पर एक दूसरे को बताएं और समझाएं, और डी में है कि जो उन्होंने पढ़ा है उसको गौर से सोचे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप ग्रामर के खेल तलबा की बेदारी को फरोग देते हैं, यानी एक जो है दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल है 53 नंबर का। 53 नंबर में दिया है कि नाम्स चोम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक, आपका ऑप्शन ए में है कि मुंतकिल होने वाली ग्रामर के जरिए मुतकबली, ठीक है, मुतकबली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना। बी में है कि उर्दू जबान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली जबान है। सी में है कि तमाम जबानों की ग्रामर एक है, इनकी अंदरूनी साख्त एक है और वह जाहिरी तौर पर जो है अलग अलग नजर आती है। तो नाम्स चोम्स्की की जो है गहरी साख्तों का मतलब जो है तमाम जबानों की ग्रामर क्या है, एक है। तमाम जबानों की ग्रामर एक है, इनकी अंदरूनी साख्त एक है और वह जाहिरी तौर पर जो है अलग अलग, यानी आपका जो बाहरी तौर पर जो है क्या है अलग अलग जो है नजर आती है, लेकिन वह अंदरूनी तौर पर जो है वो साख्त एक ही है। हर जबान, तमाम जबानों की ग्रामर एक ही है, इसके नाम्स चोम्स्की के अनुसार, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 54 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों। बॉटम अप मॉडल निसाब है, जिसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में है निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आजादी देता है और खुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। बी में है कि आमुजश का अमल कैरियर को अच्छा बनाने में मदद करता है, और सी में है कि जरूरत की बुनियाद पर फासला जाती तालीम तालिब इल्मों पर बिलवास्ता असर डालती है। उसके बाद डी में है कि सॉफ्टवेयर पर मबनी निसाब की आमुजश तलबा के लिए आसान हो जाती है। दोस्तों बॉटम अप मॉडल निसाब है, जिसमें जो है निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आजादी देता है। क्या करता है? आजादी देता है। तो यहाँ पे जो है तलबा क्या करता है, खुद करने के अमल को बढ़ावा देता है, और जब तलबा खुद से करेगा तो ज्यादा सीखेगा। तो यानी बॉटम अप में जो है तलबा खुद से करता है और खुद करने के अमल को बढ़ावा देता है और तलबा उससे ज्यादा सीखता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर का। 55 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि इंसानी रवैया खास तौर पर कहलाता है नए हालात में सीखे हुए उसूल, तसव्वुरात, मवाद और साख्त का इस्तेमाल करना। बी में है कि वह अमल जो तलबा को अपनी साख्त बनाने के काबिल बनाता है। सी में है कि मुतल्लका मवाद को तसलसल के साथ जो है पेश करने का अमल सिखाना, और डी में है कि तमाम खुसूसियात के साथ तालीमी मैदान में महारत हासिल करना। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या है कि ये जो है आपका इंसानी रवैया खास तौर पर कहलाता है मुतल्लका मवाद को तसलसल के साथ पेश करने का अमल सिखाना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का सवाल हम लोग लेंगे 56 नंबर का दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि एक मिसाल खास जरूरत वाली क्लास अलग बनी हुई है, जो कि बिल्कुल नहीं है। एक मिसाल खास जरूरत वाली क्लास अलग बनी हुई हो, बिल्कुल नहीं है। तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले यहाँ पे हाँ होगा,
ठीक है, पढ़ने वाले। उसके बाद यहाँ पे सी में है कि मुस्तकिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना, और डी में है कि बहुत अच्छी तरह सजी हो, बहुत अच्छी तरह सजी हो। तो यानी एक जो है मिसाल खास जरूरत वाली क्लास में जो है तमाम किस्म के मिले जुले जो है पढ़ने वाले हो, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का सवाल लेंगे दोस्तों 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद है। यानी पढ़ने से कबल, पढ़ने से पहले, यानी कोई भी अगर आप लेसन पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो उससे पहले कुछ सरगर्मी किया जाता है, या फिर कुछ जो है एक्टिंग या फिर किसी तरह का जो है बातों का ही हो, कुछ दिलचस्पी बनाने के लिए जो है आपको उस लेसन की तरफ जो है मतवज्जा करने के लिए कुछ किया जाता है या फिर कहा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का यह मकसद क्या है। तलबा की मालूमात में इजाफा करना, सबक में दिलचस्पी पैदा करना और पुरलुत्फ आमोजश की तजुर्बात फराहम करना और नए अल्फाज सिखाना। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, सबक में दिलचस्पी पैदा करना, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 58 नंबर का दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लेंगे। 58 नंबर में है कि उर्दू जबान में मुकाले में लिखना खास जांच है। मुकाले में लिखना खास जांच है, सही ग्रामर का इस्तेमाल, गुफ्तगू की महारतें, तख्लीकी, उसके बाद लिखने की महारतें। तो उर्दू जबान में मुकाले में लिखना खास जांच है, वो आपका जो है सही ग्रामर का इस्तेमाल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सही ग्रामर का इस्तेमाल, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल लेंगे दोस्तों 59 नंबर का। 59 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि जो पढ़ाया गया वह याद नहीं है क्योंकि, जो पढ़ाया गया वह याद नहीं है क्योंकि आपका ऑप्शन ए है गैर रस्मी बहस में तलबा ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। यानी जो रस्मी और गैर रस्मी जो पढ़ाते हैं वो क्या है, वो आपका जो है रस्मी है, यानी अगर किताब से आप पढ़ा रहे हैं तो आपका रस्मी है। और गैर रस्मी मान लीजिए कि आप जो है कहीं के बातों जो सरगर्मी करा रहे हैं या फिर बहुत सारा घर की बात या फिर बहुत सारा, देखिए आप एक बात इसे समझ सकते हैं रस्मी और गैर रस्मी को, कि घर बच्चा जो अगर सीखता है कुछ घर में, अगर घर में सीखता है तो वो जो है गैर रस्मी हो गया, और अगर स्कूल में सीखता है तो वो रस्मी हो गया। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि रस्मी और गैर रस्मी में क्या फर्क है। यहाँ पे जो है क्या कि जो पढ़ाया गया याद नहीं है क्योंकि गैर रस्मी बहस में तलबा ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, गैर रस्मी बहस में जब तलबा स्टूडेंट ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उसके बाद बी में है कि एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिबे इल्मों की सतह से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, और इसी में है कि तलबा जो है मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तबकों से आते हैं। उसके बाद डी में कि एक उस्ताद या तालिब इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता है, मास्टर नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसी में कि तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों, यहाँ पे तलबा जो स्टूडेंट है मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं, और जो वो मुख्तलिफ तबकों यानी मुख्तलिफ पस मंजर, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए जो है किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है, उनका जो हो सकता है कि बैकग्राउंड बहुत खराब है या फिर उनका जो है अलग टेंशन हो, तो बहुत सारा चीज इसमें हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल लेंगे दोस्तों। आगे का सवाल है 60 नंबर का। 60 नंबर का है कि मौजू का जुमला मरकजी ख्याल तक पहुंचाता है एक ऑप्शन एक तकरीर में, बी में है कि एक पैराग्राफ में, और सी में है कि एक मुकालमा में, और डी में है एक मजमून में। दोस्तों यहाँ पे भी आपका सी बिल्कुल सही होगा, एक मुकालमा में। क्या है, एक मुकालमा में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे 61 नंबर का। 61 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तामीरी रवैया एक थ्योरी है जहां तलबा डेस, आपका ऑप्शन है दुनिया की चीजों की समझ और उनका इल्म अपने तजुर्बात के जरिए सीखते हैं, और बी में कि टीचर अपनी तख्लीक, तहकीक और मुख्तलिफ मीडिया और अपने नजरियात तालिब इल्मों को फराहम करता है, और सी में है कि पढ़ने की इमदादी जराए खुद बनाते हैं जिससे उन्हें तजुर्बा हासिल होता है, और डी में कि मुख्तलिफ मिसालों को पढ़ते हुए और उनसे एक अच्छा नतीजा निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका क्या होगा, तामीरी, यानी आपका जो है तामीरी रवैया एक जो है थ्योरी है जहां तलबा दुनिया की चीजों की समझ और उनका इल्म अपने तजुर्बात के जरिए सीखते हैं, अपना ही जो है तजुर्बात के जरिए सीखता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का सवाल है कि फिल वाक़े हकीकत, यानी फिल वाक़े हकीकत क्या है। आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला एक
जदीद बसियाला या फिर वीडियो डेस्क या फिर आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दोस्तों यहाँ पे जिस तरह हमने नोट लिखा है मैं कोशिश करूंगा कि जो है हम अगले वीडियो में जो मैराथन क्लास आएगा उसमें हर वीडियो में हर क्वेश्चन में मैं एक नोट लिखूं और उसमें उसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझने में ये है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा ऑप्शन जो 62 नंबर का है इसमें आपका सी यानी वीडियो डेस्क होगा। क्या होगा? वीडियो डेस्क। तो यहाँ पे इस बारे में हम समझ लेते हैं नोट्स में। फिलवाक़े हकीकत वीडियो डेस्क है, यह हकीकत का अक्स है। क्या हकीकत का अक्स है? इसके जरिए से इंसान उन चीजों या जगहों को महसूस करता है जो हकीकत में वह करना चाहता है। इसमें एक हेडसेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए से जो है फिलवाक़े हकीकत को देखा जाता है। इसका इस्तेमाल 3D यानी आपका 3D खेल और वीडियो में किया जाता है। इसका इस्तेमाल 3D और जो है 3D खेल और वीडियो में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग लेंगे 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है तो वही क्वेश्चन था दोस्तों 63 नंबर का जो कि हमने पहले पढ़ा था। तो इसको हम जो है ये करेंगे, सी ऑप्शन इसका सही था। तो आगे हम चलेंगे और आगे चल के हम 64 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे है कि कौमी दरसियात के खाके 2005 एनसीएफ 2005 के मुताबिक तदरीस का मकसद खानदगी के जरिए तजरीदी ख्यालात और इल्म की फराहमी, मादरी जबान या फिर तहसीरी जबान या फिर क्लासिकल जबानें या फिर सानवी जबान। दोस्तों आपका ये एनसीएफ 2005 के जो है तदरीस का जो मकसद है खानदगी के जरिए जो है तजरीदी ख्यालात और इल्म की फराहमी जो है मादरी जबान में होनी चाहिए था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल है कि मौजू यानी मौजू मरकूज रवैया जहां आमोजशी तजुर्बे फराहम होते हैं। उस्ताद जो है उस्ताद की अपने मौजू पर महारत, मौजू मवाद, तालीमी तकनीक, तलबा और उनकी दिलचस्पियां। तो यहाँ पे भी दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौजू मवाद इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसका जो है यहाँ पे मौजू क्या है? मौजू मरकूज रवैया जहां मौजू मवाद से आमुजशी तजुर्बे फराहम होते हैं और उर्दू में मवाद मजमून मुख्तलिफ असनाफ पर मबनी होता है। क्या होता है? मवाद मजमून जो है मुख्तलिफ जो है असनाफ पर, बहुत जो है असनाफ होता है जो कि गजल जैसे रुबाई, उसके बाद कशीदा, ये सब जो है असनाफ होते हैं तो जो है होता है। और मवाद के मुताबिक आमुजशी तजुर्बे मुतय्यन किए जाते हैं और मौजूई रवैये में सबसे बड़ा नक्स यह है कि उनके जरिए तलबा की तमाम तर खूबियों और तालीमी मकासद की जांच नहीं हो पाती है यानी। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों जो कि आज का आखिरी सवाल है और यहीं से अपनी वीडियो को मैं इख्तिताम पर लेके जाऊंगा। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया है कि जहां का तरीका कार क्या है? जहां का तरीका कार क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जहां नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जांच होगा। ठीक है, यहाँ पे जांच होगा। तो जांच का तरीकेकार क्या है? ऑप्शन ए में सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम, और बी में है कि तलबा की सलाहियतों का आम तासीर, और सी में है कि नंबर हासिल करने वाली कुंजी, और डी में है कि जांच के उसूल। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका क्या होगा? तलबा की सलाहियतों का आम तासीर, ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए हम नोट्स को इसको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है कि नोट्स में है कि जांच का तरीकेकार तलबा की सलाहियतों का आम तासीर है। जांच के मुख्तलिफ किस्मों के जरिए तलबा की अमली कामों, तजुर्बा गाहों के तजुर्बात और तालीमी रवाबत का अंदाजा लगाया जाता है। जांच की तमाम किस्में और तरीके मारूजी होते हैं। मारूजी जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि तालिब इल्म को किसी मजमून के बुनियादी अनासिर का कितना इल्म है। दोस्तों यहीं तक मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर बोलेंगे तो मैं हर क्वेश्चन पर ये नोट्स जिस तरह यहाँ पे दिए हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरह का हर वीडियो में नोट्स लेकर आऊंगा। हर क्वेश्चन के नीचे नोट्स आपको रहेगा। तो चलिए अब जो है ये आंसर की है तो आप जो है दोस्तों खुद मिला सकते हैं। और जो है आप जो है इस पीडीएफ को अगर डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के, और वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम। आप लोग कमेंट करें दोस्तों, तलफ्फुज़ में कहीं पे गलत हुआ होगा तो आप उसको यकीनी कर लेंगे, सही कर लेंगे। और अगर कहीं पे अगर टाइपिंग मिस हुआ और हमने अगर मिस पढ़ा है तो आप भी उनको जो है नजरअंदाज करेंगे। मेरा जो है जो ये है मेरा जो मानना है कि मैं आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि हम मुझसे अगर थोड़ा सा भी फायदा मिल रहा है तो आप हमसे फायदा ले, बल्कि नुकसान की तरफ ना जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है लाइक कर दिए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।